बच्चों, ऑल ऑफ यू आर सीइंग अ पिक्चर ऑन योर स्क्रीन। आप सभी जो है अपने स्क्रीन पर एक पिक्चर को देख रहे हैं। उस पिक्चर में कुछ अनयूजुअल है, कुछ अजीब सा है। क्या है वो अनयूजुअल चीज? बेटा, इन दिस पिक्चर यू आर सीइंग दैट अराउंड द नेक ऑफ एवरी पर्सन अ पॉट इज टाइड। हर आदमी के गले में एक घड़ा लटक रहा है एंड टू देयर वेस्ट ऑन द बैक साइड ब्रूम्स आर टायर्ड। और बेटा, कमर में पीछे के तरफ हर आदमी के झाड़ू को बांध दिया गया है। आप इस पिक्चर में भी देखिए, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही आपको देखने के लिए मिल रहा है। हर आदमी के गले पे देखिए एक घड़ा बंधा हुआ है। और हालांकि इस पिक्चर में आप ब्रूम को नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि ये सामने से लिया गया पिक्चर है, लेकिन आप ज़रूर देख रहे होंगे कि इनके कमर पे भी रस्सियाँ बंधी हुई हैं, पीछे में इनके झाड़ू बंधा हुआ है। क्यों क्यों इन सारे लोगों के गले पर जो है वो घड़ा बांध दिया गया है एंड अ ब्रूम हैज बीन टाइड टू देयर वेस्ट? आर दे बीइंग पनिश्ड फॉर सम क्राइम? क्या इन्हें किसी बात की सजा मिल रही है? हाँ बेटा, इन्हें सजा मिल रही है। किस बात की सजा? बच्चों, आप जानते हो कि हमारे कंट्री में, ना केवल हमारे ही कंट्री में बल्कि बेटा दुनिया के कई कोनों में कास्ट सिस्टम पहले भी था। और दुख की बात यह है कि इट स्टिल एग्जिस्ट, इट इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बिकॉज ऑफ द कास्ट सिस्टम, you people know that the society was divided into two groups. One group was of people belonging to the upper caste, whereas the other group was of the people belonging to the lower caste. तो बेटा, आप ये जिन लोगों की तस्वीर देख रहे हो ना, सोसाइटी इन्हें लो कास्ट के लोग कहा करती थी। These people used to clean the dirt, जो कि सारे कास्ट के लोग जो है वो मिलकर के फैलाया करते थे। ये लोग जो थे बेटा, ये सारी चीज़ों को साफ किया करते थे, सारी गंदगी को साफ किया करते थे। और बदले में उनको ये मिलता था सोसाइटी से कि उन्हें लो कास्ट का लोग समझा जाने लग गया। दे वर कंसिडर्ड टू बी डर्टी पीपल। इन्हें गंदा समझा जाने लग गया कि ये गंदे लोग हैं। दीज आर अनहाइजीनिक पीपल एंड दे आर अनटचेबल्स, दे आर नॉट वर्थ इवन बीइंग टच्ड। ये इतने गंदे हैं कि इफ यू टच देम तो आप इम्प्योर हो जाओगे। लोग ऐसा सोचने लग गए थे। और जानते हो, इनके गले में ये घड़ा इसलिए बंधा है क्योंकि लोग सोचते थे कि अगर ये इम्प्योर लोग बोलेंगे, बात करेंगे, तो आप सभी जानते हो बेटा कि whenever we speak, a few droplets of saliva do come out। जब भी हम लोग बेटा बात करते हैं तो हमारे सलाइवा, थूक की छोटी बूंदें जो है वो निकल कर के बाहर पड़ती हैं, ठीक है। तो लोगों को लगता था कि ये इतने इम्प्योर है कि अगर ये बात करें और बात करते वक्त इनकी थूक की बूंदें जमीन पर गिर जाएंगी तो द सॉइल विल बिकम इम्प्योर। इसलिए इनके गले के चारों ओर ये घड़ा जो था बांधा जाता था कि आपका इम्प्योर थूक जो है वो जमीन पर नहीं गिरना चाहिए, जिससे कि धरती जो है वो डर्टी, वो इम्प्योर ना हो जाए। और आपको पता है ये झाड़ू क्यों बांधा गया है? ये झाड़ू इसलिए बांधा गया है so that they can wipe their footprints that are left behind when they walk on the soil। बेटा, जब ये जमीन पे चलते थे ना, तो ऐसा माना जाता था कि इनका कहीं पर कदम रखना ही इम्प्योर बना देता है चीज को। इसलिए इनके कमर से झाड़ू बांध दिया जाता था कि जैसे ये चलेंगे और इनके फुटप्रिंट, पैर के निशान जो जमीन पर पड़ते जाएंगे, वो झाड़ू से जो है वो बहरता जाएगा, वो साफ होता जाएगा। इस तरह का व्यवहार इन लोगों के साथ किया जाता था। इस कदर तक इन्हें अनटचेबल समझा जाता था। सोचो बेटा, अभी देखिए, यू कैन सी अ पिक्चर हियर वेयर यू आर सीइंग दैट अ वुमन इज कैरिंग समथिंग इन अ बास्केट ऑन हर हेड। आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक लेडी जो है वो अपने सिर पर एक टोकरी उठाए हुए जा रही है, ठीक है। एंड शी हैज केप्ट हर नोज कवर्ड, और उसने अपने नाक को जो है बिल्कुल ऐसे बंद करके रख लिया है। बेटा, नाक को क्यों बंद किया होगा? क्योंकि जरूर वहां पर कोई बदबू आ रही होगी।
आप जानते हैं, आप बेटा गेस कर सकते हैं इस टोकरी के अंदर क्या है? बेटा, inside the basket there is human excreta, human dung, which she is carrying over her head. बेटा, इस टोकरी के अंदर ह्यूमन पॉटी है और उस ह्यूमन पॉटी को अपने सर पर टोकरी में इस तरह रख करके ये लेडी जो है बेटा उसको डिस्पोज करने के लिए, उसको कहीं पर फेंकने के लिए जा रही है। बेटा, आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि क्यों, वॉट इज द नीड टू कैरी ह्यूमन एक्सक्रीटा इन अ बास्केट ओवर द हेड? जरूरत क्या है भाई ह्यूमन डंग को टोकरी में रख करके और उसको अपने सर पे रख करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की? तो बच्चों, जानते हो, आजकल तो ठीक है हमारे पास मॉडर्न टॉयलेट्स हैं, लेकिन बेटा हमेशा से इंसान इतना डेवलप्ड नहीं था। पहले तो हम लोग ओपनली डेफेकेट किया करते थे, है ना, खुले में जाकर के लोग जो है वो पॉटी किया करते थे। फिर धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट होता गया, चीज़ें मॉडर्नाइज होती गई, तो बहुत सारी चीज़ें आनी शुरू हुई। तो आज से बहुत सालों पहले जो लोगों के यहाँ बाथरूम हुआ करते थे वो बेटा कुछ इस तरह का हुआ करता था। आपको लगेगा कि अरे ऐसे बाथरूम्स तो हमारे यहाँ भी होते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस ये है बेटा कि ये जो है आप इस पैन में जो होल देख रहे हो, ठीक है बेटा, इसके नीचे अ बास्केट वॉज केप्ट। अभी के बाथरूम में क्या होता है कि ये होल जो है उससे एक पाइप कनेक्टेड रहता है, ठीक है, और जो भी ह्यूमन पॉटी है वहां पर जाता है, दैट इज कैरिड बाय द पाइप अलॉन्ग विथ वाटर टू अ सेप्टिक टैंक, है ना। लेकिन पहले, आज से कुछ साल पहले, जब इतना कुछ मॉडर्न फैसिलिटी नहीं था, तब बेटा टॉयलेट्स जो होते थे उनमें बस ये इस तरह का होल हुआ करता था ऑन विच पीपल यूज टू सिट एंड डू पॉटी, डेफिकेट। बेटा इस तरह से होल वाला जो है पैन हुआ करता था जिस पर लोग जो है वो बैठ जाया करते थे और पॉटी किया करते थे। और वो पॉटी जानते हो कहाँ पर कलेक्ट होता था? उस होल के नीचे में बेटा एक बास्केट रखा हुआ रहता था, एक बकेट रखा हुआ रहता था, वहां पर वो पॉटी कलेक्ट होता था और दैट कलेक्टेड पॉटी हैड टू बी थ्रोन अवे। उस पॉटी को जो है बेटा वो उठा करके फेंकना होता था। तो जानते हो ये काम जो है बहुत जगहों पर क्लीनर से करवाया जाता था। लोग अपनी पॉटी, अपने यहाँ के बाथरूम को खुद से क्लीन नहीं किया करते थे। दिस वर्क वॉज असाइन्ड टू पीपल बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर कास्ट, पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर सोशल ग्रुप। और चूंकि वो लोग इस तरह के काम को किया करते थे, सफाई किया करते थे, उन लोगों को डर्टी पीपल समझा जाने लग गया, अनटचेबल समझा जाने लग गया। अरे ये लोगों ने तो इतना भी लॉजिक नहीं लगाया कि दैट पॉटी इज कमिंग आउट ऑफ देयर बॉडी, ये आपके बॉडी से बाहर निकलता है आपके बॉडी को टच करते हुए। इफ यू आर नॉट अनटचेबल देन हाउ आर दोज पीपल अनटचेबल? आप तो इतने बेशर्म हो कि अपनी पॉटी दूसरे से साफ करा रहे हो। और जो इस पॉटी को साफ कर रहा है उसको रेस्पेक्ट देने की बजाय एक तो पहले उससे ये काम करवाया, उसके बाद जो है उसे बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं दिया। रेस्पेक्ट तो छोड़ो, उसे अनटचेबल समझा गया, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया। इस हद तक किया गया कि आप देख रहे हो कि उनके कमर से झाड़ू बांध दिए गए और गले से जो है वो घड़ा बांध दिया गया। ये सोच थी लोगों की और आज भी बहुत सारे लोगों की ये सोच है। ये देख लीजिए बेटा आपके स्क्रीन पे अभी जो आप देख रहे हो, दिस वुमन इज कलेक्टिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा फ्रॉम टॉयलेट। जो बेटा पिट टॉयलेट हुआ करता था, जो कि मैंने अभी आपको बताया, जिसमें होल हुआ करता था और वो जो होल था उसके नीचे अ बास्केट और अ बकेट वॉज केप्ट, और उसको जो है फिर वहाँ पे जो कचरा इकट्ठा होता था उसको उठा करके फेंकना होता था, ठीक है। तो आप जो अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, दिस लेडी इज कलेक्टिंग दैट ह्यूमन डंग। अभी देखिए
अभी भी आप यहाँ पर भी देख रहे हो कि ये लेडी है, सोचो बेटा कितनी बदबू आती होगी। इक्विपमेंट भी नहीं है, ऐसे ही ये जो है इस चीज को साफ कर रहे हैं और बदले में उन्हें ये चीज मिलती है। बेटा वैसे तो बहुत सारी तस्वीरें थी जो कि अगर मैं कहूँ तो दिल दहलाने वाली थी। इससे ज़्यादा कुछ शेयर करने की मेरी हिम्मत आपके साथ नहीं हुई, इसलिए मैंने बस यही 2 तस्वीर आपके साथ शेयर की है। रियलिटी के जो पिक्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, उसे देख करके आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि ये कौन सी दुनिया है। ऐसा लगेगा कि शायद दूसरी दुनिया भी बसती है, जिससे हम लोग कंप्लीटली अनअवेयर है। हमें तो उस दुनिया के बारे में पता ही नहीं, हम तो कभी सुने ही नहीं थे। बेटा आपकी बात छोड़ दो, मैं जो हूं ना, मैं नहीं जानती थी दिस इज नोन एज ह्यूमन स्कैवेंजिंग, मैनुअल स्कैवेंजिंग। ये जो हाथ से उठा करके ये टोकरी में रख करके ह्यूमन एक्सक्रीटा को जो बेटा डंप किया जाता है बाय ह्यूमन बीइंग्स, इसको कहते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग या ह्यूमन स्कैवेंजिंग, अबाउट विच आई डिडंट नो एट ऑल। मुझे बिल्कुल नहीं पता था। जस्ट अ फ्यू ईयर्स अगो आई रेड एन आर्टिकल व्हेन आई केम टू नो अबाउट दिस मैल प्रैक्टिस। और अगर मैंने कुछ सालों पहले ये आर्टिकल पढ़ा है, इसका मतलब क्या है बेटा कि आज भी ये चीज प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, अभी तक तो हम लोगों ने बात की पुराने इंडिया की, पुराने भारत की, है ना। अब जरा देखते हैं कि नए मॉडर्न इंडिया में चीजें कहां तक पहुंची हैं, चीजें कहां तक बदली हैं, हाउ फार द थिंग्स हैव चेंज्ड। बेटा आप लोग जो है अभी अपने स्क्रीन पर एक पिक्चर देख रहे हो। बेटा दिस इज द पिक्चर ऑफ स्टालिन के। इस बंदे का नाम है स्टालिन के। ये एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, मानव के अधिकारों के लिए ये लड़ा करते हैं और इन्होंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री बनाई है जहाँ पर लोगों के साथ जो है इनजस्टिस किया जाता है, कास्ट सिस्टम पे, सोसाइटी को लेकर के, सोशल नॉर्म्स को लेकर के, सोसाइटी को रूल्स को लेकर के। तो बेटा इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसका नाम है इंडिया अनटच्ड। इसके अलावा भी इसी मुद्दे से जुड़ी इन्होंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं। एक मैंने देखा लेसर ह्यूमंस। बेटा यकीन मानो 5 मिनट देखने के बाद जो है मैंने वो वीडियो बंद कर दिया, नहीं देख पाई मैं आगे। अगर मैं उस वीडियो को देख पाने की हिम्मत नहीं रख पा रही हूं तो सोचो बेटा कि कोई इस तरह के काम को करता कैसे होगा और कैसे इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को झेलता होगा, कैसे इस तरह के इनह्यूमेन बिहेवियर को वो जो है आज तक झेल रहा है। बच्चों अब मैं आपकी बुक में जो है ईवीएस की बुक में इस डॉक्यूमेंट्री जो कि स्टालिन के ने बनाया था इंडिया अनटच्ड, इससे बेटा 2 एक्सर्प्ट्स दिए हैं। एक्सर्प्ट्स मतलब बेटा 2 पोर्शन जो है इस डॉक्यूमेंट्री का आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, अभी जो है मैं भी आपको यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट्री के कुछ पोर्शंस दिखाने वाली हूँ। आप लोग देखिएगा। देखने के बाद जो है मेरा आपसे एक सवाल रहेगा कि आप क्या मुझे ये बता सकते हैं कि वाई स्टालिन के नेम्ड दिस डॉक्यूमेंट्री एज इंडिया अनटच्ड। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम इंडिया अनटच्ड क्यों रखा स्टालिन के ने? तो हैव अ लुक हियर एट दिस वीडियो क्लिपिंग। बच्चों अभी आप लोगों ने ये वीडियो देखा, इसमें भी कुछ अजीब देखने के लिए आपको मिला होगा। आपने देखा कि एक बंदा था, वो साइकिल पे जो है सवार होकर के आ रहा था। किसी एक पॉइंट पे वो पहुंचता है, उसके बाद वो क्या करता है कि टेक्स आउट हिज स्लिपर्स, वो अपने चप्पल निकाल लेता है और वो साइकिल से नीचे आ जाता है और फिर वो आगे बढ़ता है। आपको पता है वो ऐसा क्यों करता है? बिकॉज according to the rules of the society, according to the norms of the society, this person belongs to low caste group and he is right now entering into the area where upper caste people live. और
ये सोसाइटी ने वहाँ पर रूल बना करके रखा है कि कोई भी लो कास्ट का आदमी जो है वो अगर अपर कास्ट के एरिया में आएगा तो उसको जो है अपने चप्पल उतार करके आने पड़ेंगे। तुम लोग ये सोच रहे होगे कि अगर इतना ही ये लोग घृणा करते हैं, इतना ही इन्हें इम्प्योर मानते हैं तो फिर आने ही मत देना। अपनी दुनिया अलग, उनकी दुनिया अलग। जानते हो क्यों बुलाते हैं? क्योंकि काम जो करना होता है, काम कौन करेगा? ये लोग जो है गाँव में आकर के बहुत सारे काम किया करते हैं। दे कंस्ट्रक्ट देयर होम्स, ये इनके घर बनाया करते हैं। और पता है जब घर पूरा बन जाता है उसके बाद जब उसकी पेंटिंग वगैरह हो जाती है, देन दीज पीपल आर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू दोज होम्स। एक तो मुझे आश्चर्य होता है कि व्हाट काइंड ऑफ स्टुपिडिटी दिस इज। मतलब इतना जो है बेवकूफ़ कोई इंसान कैसे हो सकता है? उसी आदमी से जो है सारा घर बनाया, वो घर इम्प्योर नहीं हुआ, लेकिन जब उस पर जो पेंट वगैरह कर दिया उसके बाद जो है वो मिस्त्री जो है, मेसन वर्कर जो है, मेसन मतलब बेटा होता है जो मिस्त्री होता है, ठीक है, जो हमारा घर बनाता है। दैट पर्सन इज नोन एज मिस्त्री इन हिंदी एंड मेसन इन इंग्लिश। तो उस मेसन से सारा घर बनवा लिया और जब घर बन के तैयार हो गया, पेंटिंग वगैरह हो गया, देन दैट मेसन इज नॉट अलाउड टू एंटर इनटू दैट हाउस। गजब की भाई बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से। तो अब आगे आप लोग देखिए कि कैसे इस एरिया में जो है घुसने के पहले सारे लो कास्ट के पीपल जो है वो दे टेक आउट देयर स्लीपर्स। और ठीक है, पहले आप देख लीजिए। ஊருக்குள்ள போகும்போது கொஞ்சம் ஒரு மரியாதை போகணும்ப்பா. பாரம்பரியமாக முன்னாள் முதியோர்கள், அதாவது நம்ம எங்களுக்கு முன்னால் இருந்தவங்க வந்து ஒரு யாருமே செருப்பு போட்டு போக மாட்டாங்க. அப்படி போட்டு போனா என்ன ஆகும்? போட்டு போகக்கூடாது. அங்கெல்லாம் போடலாம், அவங்க வீட்டு போகலாம், நான் வந்து போடக்கூடாது. வீட்டில் அவங்க இருந்தாலும் ஒரு சாரிக்கு தானப்பா. बच्चों आप लोग जो है वीडियो देख करके समझ गए होंगे। ऑल्दो यू कुड नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज बिकॉज दीज पीपल वर हैविंग द टॉक इन देयर लोकल लैंग्वेज, लेकिन आपको इंग्लिश में नीचे कैप्शन आ रहा था। वहाँ पर आप देखे होंगे कि व्हेन द इंटरव्यूअर आस्क्स अ पर्सन बिलोंगिंग टू अपर कास्ट कि भाई वाई आर दीज लोअर कास्ट पीपल टेकिंग आउट देयर स्लीपर्स बिफोर एंटरिंग इनटू दिस एरिया, तो द पर्सन रिप्लाइज कि ऐसा इसलिए है क्योंकि भाई ये अपर कास्ट के लोग के रहने की जगह है और ये हमारी परंपरा है, ये हमारा ट्रेडिशन है, ये हमारा रूल है, सोसाइटी का नॉर्म है, इसे तो फॉलो करना ही पड़ेगा। और फिर आप देखते हैं कि एक ओल्ड लेडी थी, उनसे जब इंटरव्यूअर ने पूछा कि क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन इफ दीज पर्सन्स कम विद देयर स्लीपर्स ऑन, अगर ये लोग अपने चप्पल पहन करके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो उसके पास जानते उस लेडी के पास देखे, शी डिडंट हैव एनी लॉजिकल रीजन टू गिव, उसके पास कोई भी बेटा रीजन नहीं था देने के लिए। शी जस्ट आंसर्ड कि नियम है, फॉलो करना है। मतलब सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि कई बार जो है लोग सोसाइटी के बनाए हुए रूल्स को जो उन्हें बता दिए जाते हैं लोगों के द्वारा, उसे बिल्कुल बिना दिमाग लगाए, बिना उस पर एनालाइज किए, बिना उस पर कंटेम्पलेट किए, बिना उस पर सोचे बस मान लेते हैं आंख बंद करके। इसीलिए बेटा मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप जो भी करो वो बिल्कुल सोच समझ करके करो। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि बेटा आप जो भी सेंटेंस को पढ़ रहे हो, जो भी सेंटेंस को लिख रहे हो, उसका मीनिंग कम से कम आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए कि आपने क्या लिखा, आपने क्या पढ़ा। किसी के भी बोलने से किसी चीज़ को नहीं मान लेना चाहिए। जब तक उसे जांचो नहीं, परखो नहीं, तब तक कैसे मान लोगे। आप बोलिए, इस लेडी ने बस ये कह दिया कि हाँ ये तो सोसाइटी का रूल है और इसे मानना है, इसके अलावा कोई कारण नहीं है, और ये कोई कारण ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज सिंपली इलॉजिकल। चलिए बेटा एक और वीडियो आप लोग देखिए। यहाँ पर ये वीडियो भी जो है बच्चों
एक्चुअली ये एक्सर्प्ट जो है इंटरव्यू का, ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 बच्चियाँ हैं, ठीक है। एक का नाम है हेतल, सारी बच्चियाँ अपना नाम बताती हैं और इंटरव्यूअर जो है उनसे कुछ बातें करता है। तो आप ज़रा सा देखिए। देखो ये कितने प्यारे से मासूम से बच्चे हैं। पता है इंटरव्यूअर जो है उनसे उनका नाम पूछता है, तो आप सुन रहे होंगे कि इनका कितना बड़ा नाम है, हेतल भाई, पता नहीं चंदू भाई सोलंकी। दूसरे का भी जो है 1 2 3 वर्ड का नाम है ना। तो देखो ये जब इंटरव्यूअर इनसे पूछता है और ये जवाब देती है तो इंटरव्यू बोलता है अरे बाप रे इतना बड़ा नाम। तो देखो कितने मासूम से बच्चे हैं बेटा, ये कितने अच्छे से हंस खेल सकते हैं, बिल्कुल हमारी तरह, आपकी तरह। अब आगे के वीडियो में बेटा आप देखेंगे कि कैसे ये बच्चियां जो है इस इंटरव्यूअर को अपने स्कूल ले जाती हैं और अपने स्कूल के बारे में उन्हें बताती हैं, ठीक है। देखिए आप लोग। अभी देखिए नीचे में कैप्शन आया था जिसको पढ़ के आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि इंटरव्यूअर पूछ रहा है कि स्कूल में पढ़ने के अलावा भी क्या आपको कोई काम दिया जाता है। पढ़ने के अलावा क्या काम रहता है, खेलने का काम रहता है या फिर क्या रहता है, या फिर हम लोग कोई एक्टिविटी किया करते हैं, हम लोग म्यूजिक सीखा करते हैं, हम लोग डांस सीखते हैं, कई स्कूल्स में स्विमिंग सिखाया जाता है, बहुत सारे आर्ट्स और स्किल्स सीखे जाते हैं, है ना। लेकिन इन बच्चियों का आप जरा जवाब सुनिए कि पढ़ने के अलावा इन्हें क्या करना पड़ता है। अभी आपने देखा होगा कि ये बच्चियां बोलती हैं कि वी ऑल्सो हैव टू क्लीन दिस बिग ग्राउंड ऑफ आवर स्कूल। हमें जो है हमारे स्कूल का जो इतना बड़ा ग्राउंड है इसे साफ करना पड़ता है एंड वी डू इट टर्न वाइज। हम लोग टर्न वाइज करते हैं, ये जो है इस दिन करती है, दूसरी वाली जो है उस दिन करती है, सबका काम जो है और दिन जो है वो बटा हुआ है। बेटा आपको कभी स्कूल में इस तरह से काम तो नहीं दिया जाता है ना कि आप जा करके पूरा स्कूल का गार्डन जो है वो साफ करें। इन्हें दिया जाता है, जानते हो क्यों? क्योंकि these people belong to low caste group according to societal norms। ठीक है, आगे भी देखिए। तो बच्चों अभी आपने वीडियो में देखा कि इन बच्चियों को ही काम दिया जाता है या फिर
उन स्टूडेंट्स को काम दिया जाता है जो कि लो कास्ट ग्रुप को बिलोंग करते हैं। स्कूल में इनके स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू अपर कास्ट एज वेल एज स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू लोअर कास्ट ग्रुप दोनों पढ़ा करते हैं। लेकिन ये सब जो साफ सफाई का काम है, ग्राउंड को साफ करना, ठीक है, चाय बनाना, टॉयलेट साफ करना, स्कूल का बच्चों से टॉयलेट साफ कराया जाता है स्कूल में, जस्ट बिकॉज दीज स्टूडेंट्स बिलोंग टू लो कास्ट ग्रुप। एक बात और आपने बेटा गौर की होगी, एक जगह पर इंटरव्यूअर जो है वो इन बच्चियों को पूछता है कि ये काम सब जो है क्या ये लड़कों को भी दिया जाता है, तो ये लड़कियां कहती है नहीं, ये काम जो है बस हम लड़कियों को ही दिया जाता है और जो कि लो कास्ट ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो बेटा यहाँ पर देखिए दो तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। एक हो रहा है लोअर कास्ट ग्रुप अपर कास्ट ग्रुप को लेकर के, दूसरा डिस्क्रिमिनेशन का बेसिस है जेंडर, वेदर यू आर अ गर्ल और यू आर अ बॉय। दोनों तरफ से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और इन छोटी छोटी बच्चियों को बेटा 20 बाल्टी पानी ले करके कैरी करके और इन्हें टॉयलेट साफ करने पड़ते हैं। सोचो कैसी जिंदगी है इनकी और किसने बना दी है उनकी जिंदगी ऐसी। चलिए आगे देखते हैं। आगे के वीडियो में बेटा आप देखेंगे कि कैसे एक बच्चा जो कि लो कास्ट ग्रुप को बिलोंग करता है वो अब स्कूल जाना छोड़ दिया है क्योंकि वहां पर उस बच्चे को गर्ल्स टॉयलेट बॉयज टॉयलेट सब कुछ साफ करने के लिए बोला जाता है और वो उस बच्चे को पसंद नहीं आता, वो रोने लग जाता है, उसे अच्छा नहीं लगता। एंड फॉर द पास्ट 1 year द बॉय हैज़ नॉट बीन गोइंग टू हिज स्कूल। और उसके पेरेंट्स जो है बेटा वो रो रो करके इस वीडियो में बता रहे हैं कि कैसे क्यों उन्होंने अपने बच्चे को स्कूल में डाला था। उन्होंने अपने बच्चे को स्कूल में डाला था कि उन्हें लगा था कि लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से वो लोग दूसरे काम को नहीं कर पाए। दे हैड टू टेक अप द वर्क ऑफ क्लीनिंग। They didn't want their child to take up this work. That is why they got their child admitted into a school so that he gets knowledge there, he gets education there, he learns new skills और उसे ये सफाई का काम ना करना पड़े। लेकिन देखिए बेटा चूंकि ये इस ग्रुप को बिलोंग करता है तो देखिए इसके साथ कैसे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। ஆனால் எங்களை டெய்லி கக்கூஸ் கழுவ வைக்கிறது. அவரை யூஸ் பண்ற பாத்ரூம் கழுவ வச்சாரு.